50 लाख करोड़ रुपए के काम मैंने हिंदुस्तान में किए, कोई माय का लाल नहीं बोल सकता कि कोई काम के लिए 1 रुपया देना पड़ा। इसलिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर मेरे से बहुत गालियां खा चुके हैं। मैंने बोला रगड़ ही दूंगा तुमको। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब नागपुर में नया रिवोल्यूशन हो रहा है। भांडेवाड़ी में कचरे का 450 हेक्टेयर जगह थी, हमने उसको नॉलेज टू वेल्थ में कन्वर्ट कर दिया। सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी वर्ल्ड स्टैंडर्ड की 450 करोड़ रुपए खर्चा करके 110 एकड़ में सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी बनी। नागपुर शहर के, जिले के, विदर्भ के 15,000 बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, और जो पढ़ रहे वो डॉलर में कमाई कर रहे हैं, विदेशों में चले गए। उत्तर नागपुर में लड़के वहां पढ़ रहे हैं। अब कोई नहीं बोलता। पहले जाता था मैं, आपका लड़का क्या है? पूना में पढ़ रहा। आपका लड़का क्या है? मुंबई में पढ़ रहा है। अब कोई नहीं जाता। अभी वहीं हमने 50 एकड़ पर नरसिंह मुंजी को लाया है, जहां एडमिशन मिलना मुश्किल है, और वहां भी KG to PG कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। नागपुर एजुकेशनल हब बन गया। 49 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, ट्रिपल IIT है, IIM वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है, एम्स खुल गया, 1000 मेडिकल बेड है वहां, मेडिकल कॉलेज है। मेहू के लिए 1500 करोड़, मेडिकल के लिए 1200 करोड़, और नागपुर में बड़े बड़े हॉस्पिटल हम बना रहे हैं ताकि गरीबों की सेवा हो। मैं धन्यवाद दूंगा प्रभाकर राव येवले जी को। उन्होंने मुझे जगह दी कमाल टॉकीज चौक में, और वहां भी बिल्डिंग बन चुकी है, लगभग बनी ना, और वहां मैं अपनी मां के स्मरणार्थ मैं एक डायग्नोसिस सेंटर बना रहा हूं। जो गरीब लोग होते हैं उनको अगर MRI निकालना है तो 12,000 रुपए देने पड़ते हैं, हम यहां MRI 800 रुपए में करके देंगे। CT स्कैन जिसके लिए 6,000 रुपए लगते हैं वो 600 रुपए में। डायलिसिस 2,000 रुपए तक लोग लेते हैं, 100 रुपए में। पैथोलॉजी टेस्टिंग जिसके लिए अलग अलग प्रकार की टेस्ट होती है 12,000 रुपए तक लगते हैं, वो 200 रुपए में, और एक्सरे 100 रुपए में। आप बोलोगे इतना सस्ता कैसे होगा? डॉक्टर रुगवानी बोल रहे मेरा क्या होगा? मुझे, मैं दुबई गया था तो दुबई के राजा ने मुझे बुलाया था, बड़े धनवान है वो। खाना खिलाना, हाथ जोड़े और बोले गडकरी साहब आपको बहुत मानता हूं, बहुत अच्छा काम आपने किया, पर मेहरबानी करके आप बोलते हो पेट्रोल डीजल को खत्म कर दूंगा, हमारे पेट पर लात मारने का काम मत करना। अब हम अगर 800 कर देंगे तो वो डॉक्टर लोगों को बेचारा उनकी समस्या आएगी, पर हम गरीबों की सेवा करना चाहते हैं। मैंने दिव्यांगों के लिए, हमने 40,000 दिव्यांगों को 40 करोड़ रुपए के इक्विपमेंट बांट दिए, 1 लाख लोगों को चश्मे दिए, 50,000 लोगों के कैटरेक्ट के ऑपरेशंस किए। कैंसर और हार्ट के तो मैं रोज करता हूं। परसों मेरे यहां बहुत बार एक लड़का आता था, 28-30 साल की उम्र थी, गवई करके उनका नाम था। उसके चाचा और पिताजी उसको पकड़ते थे, ऐसा गिर जाता था जमीन पर, पूरा पैरालिटिक था 90%। जब मैंने कहा कि इसकी मदद करनी चाहिए, मुझे बोल भी नहीं सकता था बेचारा, ऐसा हाथ जोड़ता था, वो भी गिर जाता था। तो मुझे पता चला में एक डॉक्टर है, मैंने मंडलेकर को कहा उसको फोन लगाओ, और डॉक्टर को कहा कि ऐसा ऐसा आप पेशेंट है, कागज भेजता हूं, और थोड़ी देर के बाद फोन करता हूं। कागज भेजने के बाद मैंने फोन किया, डॉक्टर साहब ये हो सकता है क्या? बोले हो सकता है, और छाती के अंदर बैटरी डालनी पड़ेगी तब जमेगा। मैंने बोला कितना खर्चा आएगा? बोले 35 लाख रुपए आएगा। बोले डॉक्टर साहब ये तो गरीब है, इसके पिताजी तो साइकिल रिक्शा चलाते थे, मजदूरी का काम करते, ये बेचारे कहां से लाएंगे? तो मैंने कहा आप इसके लिए कुछ मदद करिए। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, मैं आपका फैन हूं, यूट्यूब पर आपके भाषण सुनता हूं, आप बोलो तो फुकट में कर दूंगा। मैंने बोला फुकट में मत करिए, आप आपकी कॉस्ट में करिए कि ये इंपोर्टेड मटेरियल है। बोले साहब
कॉस्ट उसकी 15 लाख रुपए है। मैंने बोला मैं देता हूं। मैंने उस लड़के को 15 लाख रुपए दिए। वो बेंगलोर के गया, ऑपरेशन हुआ, चीप लगी सर में, छाती पे बैटरी लगी, और परसों मेरे घर पर आया तो उसके पिताजी और वो उसके चाचा जी मेरा हाथ जोड़कर बोले आपकी माफी मांगनी है, और रोने लगे। बोला क्या हुआ? बोले साहब आपने तो हमारा जीवन बदल दिया पर हमने बेईमानी की। बोला क्या हुआ? बोले हमने आपको वोट नहीं दिया। तो मैंने नहीं दिया तो नहीं दिया, क्या फर्क पड़ता है? कोई जरूरी थोड़ी है कि मैंने आपकी सेवा की इसलिए आपने वोट देनी चाहिए, मेरी कोई अपेक्षा नहीं, पर मुझे बताओ आपने वोट क्यों नहीं दिया? तो बोले हमारे बस्ती वाले बोल रहे थे कि नितिन गडकरी को अगर वोट दिया तो मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, और मोदी प्रधानमंत्री बना तो बाबा साहब का संविधान बदल जाएगा, और इसलिए गडकरी को वोट मत दो। तो मैंने हमने नहीं दिया, और हमसे गलती हो गई। अब मुझे बताइए कि बाबा साहब का संविधान बदलने का सवाल नहीं उठता। ना हमको बदलना है, ना हम बदलेंगे, ना हम किसी को बदलने देंगे। आपको पता है मैं कानून का लॉ ग्रेजुएट हूं। वैसे मुझे 9 डॉक्टरेट मिली है, डिलीट मिली है, डॉक्टरेट नहीं, और मैं डॉक्टर नहीं लगा था, क्योंकि मैं 75 में इमरजेंसी में मेरी हालत ऐसी हुई कि मुझे 52% मार्क मिले, और साइंस ग्रुप में मुझे 50% के अंदर 49.26% मिले, और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया। अप्लाई नहीं कर सकता प्रोफेसर, इंजीनियरिंग कॉलेज चला देना, 50% से परसेंट दे ही नहीं सकते एडमिशन। तो मैंने कहा जो इंजीनियर नहीं बन सकता वो डॉक्टर कैसे बनेगा? तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं लॉ ग्रेजुएट हूं, और हमारे यहां संविधान का पेपर था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ऊपर एक पूरा पेपर था। जब केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट में चली तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 10 न्यायमूर्तियों के सामने ये केस चली, खंडपीठ के सामने, और उस केस में उन्होंने ऐतिहासिक निर्णय दिया, और उसमें यह कहा कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। संविधान के मूलभूत तत्व बदल ही नहीं सकते। कोई भी सरकार आए, कोई भी राष्ट्रपति बने, कोई भी प्रधानमंत्री बने, पर मूलभूत तत्व बदल नहीं सकते। ये बाबा साहेब आंबेडकर ने और संविधान समिति ने लिखकर रखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर निर्णय दिया है। और जो बाकी 2-3 पार्ट है संविधान के वो बदल सकते हैं, जो कानून के रिलेटेड है। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं इमरजेंसी का प्रोडक्ट हूं। अगर इमरजेंसी नहीं आती तो राजनीति में नहीं आता। जयप्रकाश जी के आह्वान पर मैं उस समय 11th में था, और स्कूल गिल छोड़ के सब मैं उसके खिलाफ काम करता था। अब मुझे बताइए कि 75 के इमरजेंसी के पहले और बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा जी हारने के बाद उन्होंने पूरे संविधान की ऐसी तैसी की। कांग्रेस पार्टी ने संविधान को तोड़ मरोड़ कर रखा, और आज यहां आकर कहते हैं कि जिस पार्टी ने संविधान को तोड़ने का पाप किया वो बोलते भारतीय जनता पार्टी संविधान बदलने वाली है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डाले। मराठी में कहावत है ना, चोराच्या उल्ट्या बोंबा। ये झूठ है, ये जहर फैलाना चाहते हैं। मुसलमानों को कहते हैं कि देखो ये बीजेपी वाले खतरनाक है, आपको चुनकर देंगे तो आप अगर इनको चुनकर देंगे तो आपको कटवा देंगे, पाकिस्तान भिजवा देंगे, सुरक्षित रहना तो पंजे पर मोहर लगाओ। एक 4-6 महीने पहले, अब यहाँ के सीनियर लोगों को मालूम है, एक संजय खान करके एक एक्टर था, हीरो था, मालूम है ना? वो मेरे घर पर आए थे मुझे मिलने के लिए मुंबई से। वो गए थे ताजबाग, वो मुमताज के साथ हीरो थे बहुत शुरू। तो प्रभाकर येवले को याद आ गई मुमताज। अभी जमाना ऐसा कि बूढ़े बाड़ों को वही याद आएगा। उस समय की स्थिति अलग थी। अब आज के नए हीरो हीरोइन कौन है हमें क्या पता। तो मेरे घर पर जब आए तो उन्होंने मेरे पैर छुए, बोले ये मत करिए। बोले मैं इसलिए पैर छू रहा हूं कि हर बार नागपुर आता हूं तो ताजुद्दीन बाबा का दर्शन करता हूं। इस बार इतना सुंदर बना है
मैंने वहां के लोगों को पूछा किसने बनाया, तो उन्होंने आपका नाम लिया, तो मैं आपको पैर छू रहा हूं, आपने बहुत अच्छा काम किया, मुझे पैर छूना। हमने कोई भेदभाव नहीं किया। आयुष्य योजना आई, हमारे गैस सिलेंडर, और हमने सैकड़ों लोगों को दी, 9.5 करोड़ लोगों को। क्या हमने कहीं लिखा? अभी लाडली बहन आई, कहीं लिखा हमने कि दलित और मुसलमान अप्लाई ना करें? हमने सबको दिया। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, इसी भाव से हमने काम किया। मैंने चुनाव में कहा था कि मैं जातिवाद नहीं मानता, सांप्रदायिकता नहीं मानता। पूरा नागपुर मेरा परिवार है, मैं नागपुर का और नागपुर की जनता मेरा परिवार है। और मैंने लोगों को यह भी कहा कि मेरी पार्टी पक्की है, मेरे विचार पक्के हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे वोट नहीं देना तो मत दो, चिंता मत करो। जो मुझे वोट देगा उसका भी काम करूंगा, जो नहीं देगा उसका भी करूंगा। और अभी मुझे उत्तर नागपुर ने 25,000 से पीछे रखा। हाँ, 32,000 से। तो मैंने ये नहीं कहा कि मुझे वोट नहीं दिए, मैंने ये कहा कि शायद उत्तर नागपुर में हमारी सेवा कम पड़ी होगी और काम करने की जरूरत है, इसलिए शायद कम पड़े, हम और अच्छा काम करेंगे और लोगों का विश्वास जिताएंगे। राजनीतिक नेता के जीवन में सबने याद रखना चाहिए, उसकी जीवन की पूंजी एक ही है, जनता का प्रेम और उसका विश्वास। मैं परसों दिल्ली से आ रहा था, हवाई जहाज में मेरे साथ मेरे मित्र भी बैठे थे। लोग आते आते मेरे साथ फोटो निकाल रहे थे, तो एयर होस्टेस ने अनाउंस किया, सॉरी डोंट डिस्टर्ब, कोई आगे नहीं आएगा, फोटो मत निकालिए। और थोड़ी देर के बाद वो एयर होस्टेस मेरे पास आई, सर मुझे फोटो निकालना है। तो बोले इन लोगों के सामने आप थोड़ा अंदर आ जाइए इधर, फिर मैं निकाल। तो दोनों एयर होस्टेस के साथ फोटो हुआ, तो थोड़ी देर बाद कैप्टन आ गया, विमान हवा में था। अरे मैंने बोला तुम छोड़ के आए ऊपर हवा में, विमान है कहीं जाएगा ना नीचे? बोले साहब चिंता मत करिए, सेट करके रखा। उसने भी फोटो निकाला, फिर दूसरा भी कैप्टन आया। मैंने बोला अरे भाई, बोले साहब आपके ऊपर हम आपके फैन हैं, आपके ऊपर प्रेम है हमारा। ये जिंदगी में सबसे बड़ी बात होती है, और मेरी औकात और हैसियत से जनता ने मुझे बहुत प्रेम दिया और मैं खुश हूं। मैं कोई नहीं चाहता कि इससे कोई बड़ी बात मेरे जीवन में हो, पर ईमानदारी से सेवा की हमने गरीबों की। यही क्षेत्र है जब अर्जुन दास जी ने एनआईटी के ट्रस्टी के रूप में आनंदराव ठवरे, एकनाथराव जोग, अप्पा साहेब कुलकर्णी यहां प्लॉट बांटे, गरीबों को प्लॉट दिया, अब उनके बिल्डिंगें बन गई। हाँ, विनोबा भावे नगर, जय प्रकाश नगर, दयानंद नगर, अरविंद नगर। देखो, जो समाज के गरीब है, पीड़ित है, शोषित है, दलित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उन गरीब दरिद्र नारायण को भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करते रहे। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारी जीवन निष्ठा है।